नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट स्टेप विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं पीएसटीसी 2024 के रीजनिंग के मॉडल पेपर 1 की। इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है, तो सेशन को लास्ट तक देखना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पे जो पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है, 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस का ये सेशन है, तो सेशन को लास्ट तक देखना। चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पर दे रखा है क्या, यदि ए एस बराबर क्या दे रखा है 19 और बी ए टी बराबर दे रखा है 40, तो बताओ बी आर ई ए डी का कोड कैसे कोड करेंगे इसको। तो बताना है हमें कैसे क्या कोड होगा इसका, ये बताना है। तो यहाँ पर दे रखा है क्या है, ए एस, ए और एस बराबर कितना दे रखा है 19। अगर हम यहाँ देखें तो एक का कोड कितना होता है 1 और एस का कोड कितना होता है 19, और यहाँ पर क्या दे रखा है 19। अगर हम यहाँ देखें तो अगर 1 को 19 से हम गुणा कर दें तो क्या आएगा 19 आएगा। अब यहाँ देखो यहाँ पर क्या दे रखा है बी, ठीक है, और ए और टी, फिर दे रखा है 40। तो अगर बी का कितना होता है 2 गुणा, ए का कितना होगा 1 गुणा, और बी टी का कितना होता है 20। अगर इनको गुणा करें तो 2 1 कम 2, 2 और 20 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा 40। इसका मतलब हमें यहाँ क्या करना है, इनके नंबर्स को गुणा करना है। तो देखो बी कितने पे आता है, 1 पे 2 पे, सॉरी बी आता है कितने पे 2 पे गुणा, या आर आता है कितने पे 18 पे गुणा, आगे क्या है ई आता है 5 पे गुणा, यहाँ पर ए आता है 1 पे और डी कितने पे आता है 4 पे। इनको गुणा करो, देखें गुणा करोगे तो यहाँ देखो गुणा करोगे तो 4 एकम 4, 4 को 5 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 4 पंजे का 20। 20 को अगर हम 2 से गुणा कर दें तो कितना आएगा, 20 को 2 से गुणा करोगे 40 गुणा 18। अगर 18 को 40 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, जीरो तो आएगा ही, ठीक है। जीरो के बाद में अगर 4 से गुणा करें 8 चौक 32 के 2 हासिल की 3, 4 और 3 7, यानी कि 720। 720 कहाँ है इसमें, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझ में आ गया है तो लाइक और शेयर कर देना, ठीक है, और कमेंट जरूर करना अगर आपको समझ में आ गया है तो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है यहाँ पर, निम्नलिखित 4 संख्याओं के युग्मों में से 3 एक निश्चित तरीके से है, एक समान है और अगले एक अलग है। सॉरी, यहाँ पर दे रखा है विषम संख्या युग्म का चयन करें। तो विषम संख्या युग्म का चयन करना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों में से 3 एक समान है और बाकी एक अलग है। तो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर क्या दे रखा है, अगर यहाँ देखोगे तो देखो ऑप्शन नंबर ए में देखो 16 और 36। अगर यहाँ देखो 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, और 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का, ठीक है। यहाँ पर देखो यहाँ पर दे रखा है 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। यहाँ देखो यहाँ 48 किसी का नहीं होता लेकिन 9 किसका होता है, या कैसे होता है 9 का स्क्वायर लेकिन 48 किसी का स्क्वायर नहीं होता। यहाँ पर देखो 64 8 का स्क्वायर, और यहाँ पर दे रखा है कितना 100 यानी कि 10 का स्क्वायर। तो अगर आप देखोगे तो सभी क्या है स्क्वायर हैं, सभी क्या है स्क्वायर है ना, पर यहाँ पर 48 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो विषम कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन अपना अलग आंसर हो जाएगा, तो यही अपना आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं। आकृति में त्रिभुज काउंट करना है। तो सबसे पहले हमें पता है कि अगर एक कोई वर्ग दे रखा हो और वर्ग में 2 विकीर्ण दे रखे हों, तो जो सेक्टर इसमें जो विभाजन किया है, जो सेक्टर बने हुए जैसे 1 2 3 और 4, जितने नंबर है उसके डबल कर दूं तो कितने हुए 8, यानी कि जो इसमें जो ट्रायंगल बनेंगे वो कितने बनेंगे 8 बनेंगे। लेकिन यहाँ पर देखो यहाँ पर ट्रायंगल और दे रखे हैं, यहाँ पर और दे रखे हैं, तो 8 तो इसमें है ही, 8 है, ठीक है। 8 के बाद में देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 9 10 11 और एक 12 13 14 15 और 16, तो कितने ट्रायंगल बनेंगे इसमें 16 बनेंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। तार्किक और सार्थक क्रम में इनको व्यवस्थित करना है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा, अगर इसको देखें तो यहाँ पर दे रखा है राज्य, व्यक्ति, परिवार, समुदाय और देश। अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आएगा इसमें व्यक्ति, मान लो व्यक्ति है, यानी ऑप्शन बी कट जाएगा, बाकी
तीनों में ऑप्शन में 2 है। व्यक्ति के बाद में क्या आएगा, व्यक्ति कहाँ रहता है, परिवार में, तो परिवार के बाद में, तो व्यक्ति के बाद में आएगा 3 नंबर। तो देखो 3 3 ये भी कट गया। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, इन दोनों में देखो अगर आपको दिखाई दे रहा है तो दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या, परिवार कहाँ रहता है, समुदाय यानी समाज में, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, 4, दोनों में 4। अब देखो अगर समुदाय के बाद में क्या आएगा, राज्य यानी कि 1 और फिर आएगा 5। तो अगर आप देखोगे तो 1 और 5 यानी ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है यहाँ पर, देखो यदि प्लस का अर्थ घटाना, गुणा का अर्थ भाग, भाग का अर्थ जोड़ना और माइनस का अर्थ गुणा है, तब निम्नलिखित समीकरण का मान ज्ञात करना है। बताओ देख कैसे ज्ञात करोगे, कमेंट करो, देखो फटाफट कमेंट करो इसमें कैसे क्या करोगे, कौन सा आंसर होगा इसमें। चलिए देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर देखो 200, यहाँ पर दे रखा है 243, 243 मल्टीप्लाई का है, तो मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, भाग, तो भाग क्या 9, माइनस का आ रहा है तो माइनस का मतलब होता है गुणा, गुणा कितना 5, भाग का अर्थ है क्या जोड़ना, तो जोड़ोगे कितना 35, और जोड़ का अर्थ क्या दे रहा है घटाना, घटाना का मतलब 97। ठीक है, अगर यहाँ देखें तो सबसे पहले क्या सोल्व होगा, भाग सोल्व होगा। तो 243 में अगर 9 का भाग दें तो कितना आएगा, अगर 243 में 9 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 9 दूनी 18, कितना आ रहा है 9 दूनी 18, बच गया कितना 6 और 63, 9 7 63 यानी 27। फिर क्या आएगा, गुणा, गुणा कितना 5 प्लस का कितना 35 और माइनस का कितना 97। अगर 27 को 5 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, अगर हम देखें 27 को 5 से गुणा करो 7 बजे 35 हासिल की कितनी 3, 10 और 3 13, 135 आया, 135 आया। 135 में अगर हम 35 को ऐड करें तो कितना आएगा, और 97 को माइनस कर दें तो 135 में से अगर 135 में 35 ऐड करोगे तो कितना आएगा 170, 170 में से अगर 97 कम करोगे तो कितना बचेगा, 170 में से 97 कम करोगे तो 3 इधर से हो, या कितना बच जाएगा 73। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए, ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा क्या किया गया है। पहले इसमें से जो चिन्ह दे रखे थे उनको अलग करके जो हमें दे रखा था वो लिखा, उसके बाद में भाग दिया, फिर गुणा किया, फिर प्लस किया, फिर माइनस किया। ठीक है, समझ में आ गया है तो लाइक कर देना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे सही विकल्प का चयन कीजिए जो उसी पैटर्न को पूरा करके करेगा और दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। देखो यहाँ पर हमें देखना है क्या है, अगर आप देखोगे यहाँ तो क्या दे रखा है, अगर देखो यहाँ पर क्या है, जेड है, जेड है ना, और यहाँ पर अक्स, फिर टी आर। तो अगर आप देखोगे तो जेड से अगर हम यहाँ देखें तो कितना कम हो रहा है, जेड कितने पे आता है 26 पे, और एक्स कितने पे आता है 24 पे, तो माइनस का कितना हुआ 2। अगर 24 में से अगर माइनस का 2 करोगे तो कितना 22, और 22 पे क्या आता है, 22 पे आता है वी, वी आता है। तो देखो वी कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में, तो डी अपना राइट आंसर हो जाएगा, बाकी किसी में नहीं है। पर देखो ये तो हो गया एग्ज़ाम में करने का तरीका, क्योंकि आपको अगर एग्ज़ाम में करना है तो यहीं से बढ़ जाओगे आगे, लेकिन यहाँ पर पूरा करके दिखाएंगे आपको, पूरा करके दिखाते हैं तो चलो आगे क्या होगा, वी आ गया। फिर देखो यहाँ पर क्या दे रखा है 9 दे रखा है, और आगे क्या दे रखा है 7 दे रखा है। तो यहाँ से अगर हम 9 से 7 करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 2 कम करोगे तो यहाँ से 7 से अगर माइनस का 2 और कम करोगे तो कितना आएगा 5। ठीक है, यहाँ देखो यहाँ पर क्या दे रखा है डी, ए और डी, ए कितने पे आता है 1 पे, और डी कितने पे आता है 4 पे। तो अगर यहाँ पर देखोगे 1 से 4 हुआ है तो प्लस का कितना हुआ है 3, 4 से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो प्लस का फिर से 3 करना पड़ेगा, तो क्या आएगा जी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ रहा है V5 और जी, V5G, डी ऑप्शन आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे दिए गए विकल्प में से संबंधित आकृति को चुनिए। देखो यहाँ पर अगर विकल्प दे रखे हैं उसमें से संबंधित आकृति को चुनना है।
तो यहाँ पर देखो एक क्या दे रखा था, सबसे पहले दे रखा था स्क्वायर। स्क्वायर को यहाँ से क्या किया है, ऊपर का लिखा गया है हाफ करके, यानी यहाँ से काट के इसको क्या किया, ऊपर का लिख दिया गया है यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है 3 वृत्त दे रखे हैं। वृत्त दे रखे हैं तो इन तीनों वृत्तों को क्या किया जाएगा, ऊपर बीच में से काट के नीचे वाले हटा दिए जाएंगे और ऊपर वाले लिख दिए जाएंगे। तो यहाँ पर ऐसी कोई आकृति बनेगी। ऐसी आकृति बन रही है ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, यदि 40 बच्चों की कक्षा में रोहित का ऊपर से क्रम 10वां और नीचे से उसका क्रम क्या होगा। देखो अगर हम देखें तो हमारे पास क्या दे रखा है, 40 बच्चों की क्लास दे रखी है। ठीक है, उसमें से ऊपर से दे रखा है 10वां स्थान किसका दे रखा है, रोहित का, और नीचे से इसका स्थान पूछा है। हमें पता है कि इसको जो एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है, देखो टोटल बराबर अपर यानी ऊपर से प्लस डाउन यानी नीचे से और माइनस का 1। ठीक है, हमारे पास देखो ऊपर से कितने दे रखे, टोटल 40 है, ऊपर से दे रखा है कितना 10 प्लस का यहाँ पर डाउन और माइनस का 1। ठीक है, अगर यहाँ देखोगे तो अगर हम देखें तो कैसे करोगे, 40 है, एक 10 में से कम करोगे तो कितना है 9 प्लस का डाउन। अगर 9 यहाँ प्लस का है तो इसको इधर भेजोगे, बराबर के इधर भेजोगे तो कितना आ जाएगा, डाउन बराबर 40 माइनस 9। अगर 9 कम करोगे 40 में से तो कितना आएगा 31। तो इसके नीचे से स्थान कौन सा होगा, 31वां स्थान होगा। 31वां यानी कि ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है, सिर्फ ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। इस फॉर्मूले का अगर पता होना चाहिए, आपको ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है ना, उस हिसाब से निकालने को। कभी कभी यहाँ पर देखो आगे और पीछे से दे रखा हो तो लेफ़्ट या राइट ये भी होता है इसमें। ठीक है ना, और ये अगर पंक्ति में दे रखा हो एक पंक्ति यानी कि आगे से और पीछे से तो लेफ़्ट और राइट भी होगा, और ऊपर नीचे से दे रखा हो तो अप और डाउन भी कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, दोनों सेम ही है, ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। डाउन यानी नीचे से हो जाएगा और लेफ्ट अप यानी राइट से लेफ्ट से हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है, निम्न में से कौन सी संख्या दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। देखो हमें बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं सिर्फ किसको कैसे करेंगे इसका। देखो कैसे होगा, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है 2 और 7। क्या दे रखा है, 2 और 7 दे रखा है। ठीक है, और यहाँ 23 और 72। इसका मतलब क्या हुआ, देखो संख्याएँ क्या है, बढ़ रही है और वो भी बहुत ही बड़े अंतर से बढ़ रही है। तो इसका मतलब अगर संख्याएँ बढ़ रही है और बड़े अंतर से बढ़ रही है तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि उनमें क्या हुआ है, गुणा किया गया है। ठीक है, क्योंकि गुणा करोगे तभी वो एकदम से बड़ी संख्या बनेगी, बाकी प्लस करने पर और माइनस करने पर बड़ी संख्याएँ नहीं बनेगी। ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या किया गया है, इसमें देखो यहाँ पर अगर देखें तो अगर 2 को 7 बनाना है, 2 से 7 बनाना है तो क्या करोगे, 2 को अगर मान लो 3 से गुणा कर दें और 1 जोड़ दें तो कितना हो जाए, 7 हो जाएगा। और अगर 7 से 23 बनाना है तो 3 से गुणा करके इसमें 2 जोड़ दें तो 7 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 2 से अगर 7 तक आओगे तो क्या किया गया है, 3 से गुणा करके 1 जोड़ा गया है। और 7 से अगर 23 तक आ रहे हो तो क्या किया गया है, 3 से गुणा करके 2 जोड़ा गया है। 3 7 21 होता है और 2 जोड़ोगे तो 23 हो जाएगा। अगर यहाँ देखो, यहाँ पे क्या करोगे, 23 को 3 से गुणा करोगे और प्लस का 3 करोगे। 23 को 3 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 3 तिया 9 हासिल की 1 और 6 और 1 7, सॉरी क्या किया था अपन ने, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना है, 3 से गुणा करोगे 3 दूनी 6 होता है और 1 कितना 7 होता है। यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट हुआ है क्या, यहाँ पे क्या मिसप्रिंट हुआ है क्या, चलो दोबारा देखते हैं, एक बार दोबारा देख लो। 3 से गुणा करके प्लस के 3 करना है, तो अगर 23 को हम 3 से गुणा करोगे तो यार उसमें हासिल कहाँ से जुड़ेगी, यहाँ देखो 3 से 3 को 3 तिया 9, 3 दूनी 6, और इसमें अगर प्लस का 3 करोगे तो कितना आएगा, 72 आएगा। ठीक है ना, इसमें हासिल गलत जोड़ रहे हो आप। ठीक है, चलिए अगर आगे देखते हैं, आगे 72 को अगर हम करें 3 से गुणा करेंगे, उसमें 4 को ऐड करना पड़ेगा तो 6 आएगा और
121 आएगा और 4 को जोड़ोगे तो यहाँ आएगा 220। 220 यानी ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है? प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी? देखो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी ये हमें बताना है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर देखो एक बिंदु दे रखा है और यहाँ पर दे रखा है क्रॉस। ठीक है, यहाँ पर बिंदु दे रखा है, यहाँ पर क्रॉस दे रखा है। फिर देखो बिंदु यहाँ से यहाँ एक कदम चला है, ठीक है, पर क्रॉस देखो यहाँ से अगर देखें तो क्रॉस क्या है, कितना है, 2 कदम आया है, यहाँ आ गया, बिंदु यहीं आया है। ठीक है, फिर देखो बिंदु यहाँ से यहाँ तक 1 कदम फिर चला है, क्रॉस क्या किया है, क्रॉस फिर से 1 कदम आगे चला है, यानी 1 कदम छोड़ के चल रहा है, तो यहाँ आ गया। अब देखो बिंदु क्या है, बिंदु यहाँ है, तो बिंदु आना चाहिए यहाँ। अगर आप ऐसे कोई आकृति बनाओगे, ठीक है, और अभी देखो बिंदु कहाँ है, इसमें है, और क्रॉस कहाँ है, क्रॉस इसमें है। तो अगर बिंदु यहाँ से यहाँ यानी यहाँ आएगा, इसमें बिंदु आएगा, तो क्रॉस बिंदु 1 चलता है तो क्रॉस क्या करता है, 2 चलता है, तो इसको छोड़ के यहाँ जाएगा, तो क्रॉस यहाँ आ जाएगा। देखो देखिए कौन सी आकृति में दिख रहा है ऐसा, ऑप्शन डी में दिख रहा है ना, क्योंकि बिंदु देखो यहाँ आया है और क्रॉस यहाँ आया है, तो क्रॉस यहाँ है और बिंदु यहाँ है। ठीक है, तो डी में अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? एक निश्चित कोड भाषा में POM को 43 और HAN को 22 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है, तो उसी भाषा में BRO को किस प्रकार कोडबद्ध किया जाएगा, ये हमें बताना है। तो अगर हमें देखें तो यहाँ पर देखो P का कोड कितना होता है, अगर हम देखें तो P का कोड कितना होता है 16, O का कोड कितना होता है 15 और M का कोड कितना होता है 13। अगर इन सबको जोड़ दें 6 और 5 कितने हुए 11, 11 और 3 कितने हुए 14 का 4 हासिल की 1 2 3 और 1 हासिल की जुड़ी है तो 6। अगर यहाँ देखो 44 आ रहा है और यहाँ कितना है 43, तो इसमें से क्या करें, 1 माइनस कर देते हैं तो कितना आएगा 43 आएगा। ठीक है, देखो ये अगर हमने यहाँ 1 माइनस किया है तो उसके अंदर भी 1 माइनस करना होगा, तभी देखेंगे यहाँ आता है कि नहीं आता है। तो देखो यहाँ पर H आता है 8 पे, A आता है 1 पे, N कितने पे आता है 14 पे। अगर इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा 14 और 1 15, 15 और 8 कितने होते हैं 15 और 8 कितने होते हैं 23, और 23 में से अगर माइनस का 1 करोगे तो कितना आएगा 22। अब क्या करना है, इनका कोड लिखना है, उनको जोड़ना है और उसमें से 1 माइनस करना है। तो B का कोड कितना होता है 2, R का कोड कितना होता है 18, H का O का कोड होता है 15। तो अगर जोड़ोगे तो 2 और 18 20 और 15 35, 35 में से अगर 1 कम करोगे तो कितना आएगा 34 यानी 34, 34 यानी 34, 34 यानी ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए क्या किया गया है, सभी के कोड लिख के उनको ऐड किया है और उसमें जो टोटल आया उसमें से 1 को माइनस करके लिखा है। इसी प्रकार यहाँ पर जो कोड दे रखे थे उनको भी ऐड किया है, फिर उसमें से माइनस का 1 किया है। जब इन दोनों में एक जैसा फॉर्मूला लगाने के बाद में हमने जो हमारे जिसका कोड पूछा है उसके अगर हमने सबसे पहले कोड लिखें, जो उनके नंबर थे वो लिखे, उसके बाद में जो टोटल किया, टोटल करने के बाद में 1 माइनस करने पर हमारे पास आया 34 यानी डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और बताइए कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, यह बताना है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, यहाँ पर देखोगे तो 125 दे रखा है और यहाँ पर 25 और यहाँ पर 10, यहाँ दे रखा है 216, यहाँ पर 49 और यहाँ पर 13। यहाँ पर देखोगे तो क्या है 27 और यहाँ पर क्या है 121 और क्वेश्चन मार्क। अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर स्क्वायर भी है और क्यूब भी दे रखा है। तो यहाँ देखो स्क्वायर, ये देखो 125 किसका क्यूब है, अगर हम देखें तो 5 का क्यूब क्या होता है 125, और यहाँ पर 5 का स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पर अगर देखें तो 10 दे रखा है। अगर हम देखें और यहाँ देखो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 216, 216 किसका स्क्वायर होता है, ये क्यूब होता है, ये 6 का क्यूब होता है। ठीक है, और 49 दे रखा है, 49 यानी 7 का स्क्वायर दे रखा है।
बराबर अगर माने तो 13 हो रहा है, ठीक है। इस प्रकार चल रहे हैं, इधर इस प्रकार बढ़ रहे हैं। यहाँ देखो 27, 27 किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है, और 11 का स्क्वायर होता है 121। अगर यहाँ देखें तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क चिन्ह दे रखा। अगर आप देखोगे तो अगर आप देखो तो यहाँ पर बेस कितना है, 5 है। यहाँ पर भी बेस कितना है, 5। अगर इस दोनों को जोड़ दें बेस को, तो कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा। यहाँ पर बेस कितना है, 6 है, और यहाँ पर कितना है, 7 है। अगर इन दोनों को जोड़ दें तो 13 बन जाएगा। यहाँ पर बेस कितना है, 3 है, और यहाँ पर कितना है, 11। अगर इन दोनों को जोड़ दें तो कितना बनेगा, 14 बनेगा। 14 यानी ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है, यदि घड़ी में समय 3:13 है तो जल प्रतिबिंब समय क्या होगा। देखो, जब हमें पता है कि प्रतिबिंब अगर होता है ना, प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है जल और एक होता है दर्पण, ठीक है। जब कोई जल दर्पण में जल प्रतिबिंब में पूछे तो क्या करना होता है, हमारे पास दे रखा होता है 1790 में से जो समय दे रखा होता है उसको कम कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, ठीक है। और जो दर्पण का पूछे तो उसमें से 2360 में से समय को कम करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या पूछा है, जल का पूछा है, जल का कितना 17। अगर जल का पूछा है तो अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर जल का पूछा है तो जल का कम करोगे तो यहाँ पर देखो 1790 में से 1790 में से कितना 13 को कम करोगे, 13 को कम करोगे तो कितना आएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आ जाएगा 3 7, और यहाँ 8 में से गया 77, और यहाँ पर अगर कम करोगे तो कितना 14। अगर आप देखोगे ऐसा कोई ऑप्शन इसमें दिखाई नहीं दे रहा, नहीं दे रहा ना, नहीं दे रहा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ 77 है, 77 है तो ये कितना 1 घंटा और 17 मिनट है। तो 1 घंटा और 17 मिनट, तो 1 घंटे को इधर जोड़ दो और 17 मिनट इधर रख लो, तो 17 तो इधर रह जाएगा। और यहाँ पर देखो 14 है तो घंटा इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अभी भी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, पर यहाँ पर देखो 15 को अगर हम देखें तो 15 को अगर जो हमारी घड़ी के हिसाब से कितना होता है, 12 के बाद में 15 कब आता है, 3 बजकर, तो 3:17, ठीक है। 3:17 यानी ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे 2:30 पर घड़ी की सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। देखो, हमें जब किसी भी डिग्री का कोण पूछे, कितने डिग्री का कोण बनेगा दोनों सुइयों के मध्य है, तो सबसे पहले एक फॉर्मूला होता है, वो याद रखना पड़ेगा। वो फॉर्मूला क्या होता है, 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू घंटे बटा 2, ठीक है। यहाँ पर देखो 11 गुणा मिनट कितने दे रखे हैं, मिनट दे रखे 30 माइनस 60, घंटे कितने दे रखे हैं 2 बटा 2। अगर यहाँ पर देखोगे तो 30 को अगर 11 से गुणा करोगे तो 330 आएगा, और यहीं अगर आप देखोगे तो 60 को अगर 2 से गुणा करोगे तो 120 आएगा बटा 2। इसको कम करोगे तो यहाँ पर अगर देखोगे तो सीधा सीधा 110 बच रहा है, 210 बच रहा है, ठीक है। 210 में अगर 2 का भाग दोगे तो कितना बचेगा, 105 डिग्री। यानी दोनों सुइयों के मध्य जो ये टाइम ना 2:30, तो दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा, 105 डिग्री का। 105 डिग्री यानी ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, यहाँ पर दे रखा है, एक शब्द दे रखा है, ठीक है। उसके शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, इनके नंबर लिखोगे। देखो यहाँ पर नंबर लिखोगे तो एन कितने पे आता है, 14 पे, यू कितने पे आता है, 21 पे, आर आता है 18, एस 19, आई कितने पे 9 पे, और एन आता है 14 पे, और जी कितने पे आता है 7 पे। उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में देखो यहाँ से अगर हम काउंट करेंगे तो 14 के बाद में क्या है, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20, यानी कि 14 से कोई भी जोड़ा नहीं बन रहा।
21 से देखो कि 21 के बाद में 22, 23, 24, 25, 26 नहीं बन रहा। 18 के बाद में देखो 18 से 19, यानी कि एक जोड़ा बन रहा है 18 और 19 का। फिर देखो 19 के बाद में 20, 21, 22 नहीं बन रहा। 19 से देखो 20, 21, 22 नहीं बनेगा। 9 से देखो 9 के बाद 10, 11 नहीं बन रहा। 14 और 15 में नहीं बन रहा। यहाँ देखो अगर हम देखो यहाँ से अगर लेफ़्ट से राइट की तरफ आए ना, तब सिर्फ एक ही जोड़ा बना। अब क्या करोगे, विपरीत चलोगे, यानी राइट से चलोगे लेफ़्ट की ओर। 7, 8 और 9, यानी कि एक जोड़ा तो यहाँ बन गया। तो कितना हुआ, 7 और 9, ठीक है। 10, 11, 12, 13 नहीं बन रहा। आगे देखो 14 के बाद में 15, 16, 17, 18, 19 नहीं बन रहा। 9 के बाद में देखो 10, 11, 12, 13 नहीं बन रहा, ठीक है, नहीं बन रहा ना। फिर देखो 19 के बाद में 19 के बाद 20, 20 के बाद में 21, यानी एक जोड़ा यहाँ पर बन रहा है। एक जोड़ा कहाँ बन रहा है, 19 से 21 पर। तो यहाँ तीसरा जोड़ा कौन सा होगा, 19 और 21, तीसरा जोड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में देखो, अगर उसके बाद में देखोगे तो यहाँ पर देखो 19, 21 हो गया, 22 नहीं बन रहा। 18 के बाद में 19, 20 नहीं बन रहा। 21 के बाद में 14 आ रहा है, यानी 21 के बाद में 22 आना चाहिए, लेकिन 14 आ रहा है तो नहीं बन रहा। यानी कि कितने जोड़े बने, 1, 2 और 3, 3 जोड़े बने। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए इसको कैसे बनाना है, समझ गए ना, समझ में आ गया होगा। उतना कुछ हार्ड नहीं है, ईजी सा क्वेश्चन था। आपको पता होना चाहिए इनके नंबर्स, और पता होना चाहिए कि उनके बाद में काउंट करने के बाद में कितने अक्षर के बाद में कौन सा अक्षर आता है, ठीक है ना। ये पता होगा तो आप इसको आसानी से कर लोगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पर दे रखा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए हुए 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। तो देखो हमारे पास शब्द दे रखे हैं, क्या दे रखा है, दूध, घास, लस्सी, गाय और दही। अगर आप देखोगे तो सबसे पहले क्या आएगा, यही है ना। सबसे पहले क्या आना चाहिए यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो सबसे पहले क्या आएगा, घास आएगा। घास आई, ठीक है। घास आने के बाद में क्या होगा, यहाँ देखो घास अगर देखें तो ऑप्शन नंबर 2 में है, और यही ऑप्शन नंबर 2 है, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप एग्ज़ाम में देख रहे हो, एग्ज़ाम में ऐसे ही बढ़ जाना है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहीं से बढ़ जाओगे, तीनों ऑप्शन नहीं मिल रहे तो यही बढ़ जाओगे। उसके बाद में देखो ये, अगर यहाँ तो मैं पूरा बता देता हूँ, पर बाकी एग्ज़ाम में अगर आप ऑप्शन को एक बार देख लेना। अगर ऑप्शन में अगर आपको मिल रहा है कि आपका जो स्टार्टिंग है वो एक सिंगल ऑप्शन है, उसके अलावा तीनों ऑप्शन अलग है, तो आपको सिर्फ वो ही आंसर लगा के आगे बढ़ जाना है। अगर वो मान लो कि अगर 2-3 ऑप्शन सेम सा हो तो फिर आगे बढ़ेंगे। आगे देखो आगे क्या दे रखा है, अगर घास आई, घास के बाद में क्या होगा, गाय आएगी। गाय आएगी तो उसके बाद में क्या होगा, गाय क्या करेगी, घास को खाएगी। घास को खाने के बाद में क्या करेगी, दूध देगी, यानी एक्शन ऑप्शन नंबर ए आएगा। उसके बाद में देखो दूध देगी, दूध का क्या करोगे, दही जमाओगे। दही जमाने के बाद में क्या करोगे, उसकी लस्सी बनाओगे, ठीक है, लस्सी बना के उसको पियोगे। तो चलो ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला, यदि गोपाल उत्तर की ओर अभिमुख होकर सिर के बल खड़ा होता है। देखो हमें पता है, क्या पता है, दिशा कौन सी होती है, ये उत्तर है, ये पूर्व है, ये दक्षिण है और ये पश्चिम। हमें ये दिशाएं पता है। अब क्या बोल रहा है, यदि गोपाल उत्तर की ओर अभिमुख होकर सिर के बल खड़ा होता है तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा। देखो यहाँ पर दे रखा है कि वो उत्तर की ओर अभिमुख करके खड़ा है, और वो भी क्या, सिर के बल। तो अगर हम देखें तो ये उत्तर की ओर है, ये उत्तर की ओर, ठीक है। अगर उत्तर की इसकी ओर है खड़ा, ठीक है ना। और अगर मान लो जब हमें पता है कि हाँ, अगर हम सीधे खड़े होंगे और उत्तर की ओर देखेंगे तो ये क्या होगा, लेफ़्ट होगा, और ये क्या होगा, राइट होगा। अगर हम उल्टे होंगे तो उसका क्या होगा, लेफ़्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, और राइट क्या हो जाएगा, लेफ़्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये पूछा है कि उसका बायां हाथ किस दिशा में, तो बायां हाथ किस दिशा में होगा, ये दिशा कौन सी होती है, ये होती है पूर्व दिशा। यहाँ बायां हाथ है, पूर्व दिशा है, तो ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 18, चलिए बताइए, कमेंट करो देखें।
बताओ देख, चलिए बताओ फटाफट, कमेंट करो फटाफट देखें। देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, राजेश है वो 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। हमें पता है, क्या पता है, पूर्व किस तरफ है, इधर। उत्तर कौन सा है, ऊपर की साइड। दक्षिण कहाँ आता है, नीचे की साइड। और पश्चिम आता है इस तरफ। ठीक है, कहाँ चल रहा है, उत्तर की ओर चल रहा है। यहाँ से उत्तर की ओर, नहीं सॉरी, पूर्व की ओर चल रहा है। पूर्व की ओर यानी इस तरफ आएगा, कितना, 1 किलोमीटर। फिर वह 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। तो दक्षिण कहाँ है, नीचे की साइड। 5 किलोमीटर इधर आया। उसके बाद फिर वह पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चला। उसके बाद में अंत में वह 9 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। ठीक है, अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी है, तो प्रारंभिक बिंदु से दूरी बतानी है। प्रारंभिक बिंदु यहाँ है और अब ये यहाँ है, तो ये दूरी बतानी है। ये दूरी बतानी है, तो ये दूरी कैसे निकालोगे। ये दूरी निकालने के लिए क्या करोगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करोगे। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले ये बेस बनाओगे। बेस देखो, यहाँ से यहाँ तक की क्या है, 1 किलोमीटर, और यहाँ से यहाँ तक की कितना है, 2 किलोमीटर। तो ये टोटल कितनी हो जाएगी, अगर हम टोटल करें तो टोटल हो जाएगी कितनी, 3 किलोमीटर। टोटल कितनी हो गई, 3 किलोमीटर। ठीक है, हमें बताया क्या कि ये दूरी कितनी है, 5 किलोमीटर है ना ये वाली। तो ये 5 है। टोटल कितनी है, टोटल कितनी है, टोटल देखोगे तो 9 है। अगर 9 में से अगर 5 को कम कर दे तो ये दूरी निकल जाएगी। ये दूरी निकल जाएगी, तो ये दूरी कितनी है, अगर यहाँ देखोगे तो ये दूरी कितनी आएगी, 5 किलोमीटर, सॉरी 4 किलोमीटर, क्योंकि 5 नीचे दे रखा है और 4 वाली ऊपर। तो दोनों को मिलाओगे तो ये दूरी, पूरी दूरी कितनी हो जाएगी, 9 किलोमीटर की। अब हमें पता है बेस मिल गया, इसका लंब मिल गया, तो आधा ये करंट निकाल सकते हैं। करंट निकालने के लिए क्या करोगे, इनका स्क्वायर करोगे और रूट करोगे। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का रूट करोगे तो करंट निकल जाएगा। करंट निकालोगे तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। अगर इनका रूट करोगे तो ये 25 हो जाएगा। 25 का रूट करोगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। 5 यानी किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 2 5 किलोमीटर, यानी जो सीधी दूरी होगी वो कितनी होगी, 5 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, त्रिभुजों की संख्या बतानी है। इसमें जो आकृति दे रखी है ना, उसमें त्रिभुजों की संख्या बतानी है। तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखना, जब कभी भी आपके पास ऐसी कोई आकृति दे रखी हो ना, ऐसी कोई आकृति दे रखी हो, तो उसमें क्या करोगे, उसमें सबसे पहले जो बेस पे जो जितने भी सेक्टर बने हुए हैं उनके नंबर दोगे। तो सेक्टर देखो यहाँ पर 1 बना हुआ है, ये दूसरा, 3, 4 और 5। उसके बाद में सिर्फ एक ही काम करना है कि सभी को जोड़ देना है। जोड़ोगे तो 5 और 4 9, 9 और 3 कितने हुए, 12, 12 और 1 2 कितने हुए, 14, 14 और 1 15। तो इसमें टोटल कितने ट्रायंगल होंगे, 15 ट्रायंगल होंगे। इस आकृति में कितने ट्रायंगल होंगे, 15 ट्रायंगल होंगे। अब देखो सेम आकृति इधर बन रही है, इधर ही बन रही है, तो हम क्या करेंगे, इसमें भी सेम ही फॉर्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले नंबरिंग करोगे, 1 2 3 4। यहाँ पर देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4। सभी में सेम सी आकृति, सेम सी नंबर है, सेम है नंबर। तो सभी को क्या करोगे, जोड़ दोगे। अगर जोड़ोगे तो यहाँ कितना आएगा, 10। अगर इसको जोड़ोगे तो कितना आ रहा है, 10। और इनको जोड़ोगे तो कितना आ रहा है, 10। टोटल मिलाकर अगर हम देखें 10 + 10 + 10 कितना हुआ, 30। ये 30 तो हो गया। अब इसके बाद में देखो एक ये आकृति बन रही है ना, तो ये कौन सी हो गई, 31। 31 होने के बाद में एक आकृति और बन रही है। अगर आपको दिखाई दें तो सबसे बड़ा वाला जो ट्रायंगल होगा ना, उसको भी काउंट करना पड़ेगा। तो ये कौन सा होगा, 32। यानी इस आकृति में टोटल कितने ट्रायंगल होंगे, 32, यानी कि 32 ट्रायंगल होंगे। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, देखो, दिए गए सादृश्यता के आधार पर दिए गए विकल्पों में से गलत विकल्प को खोजें। गलत विकल्प को खोजना है। यहाँ पर दे क्या रखा है, हमें दे रखा है BACK और इसका दे रखा है क्या, 17 कोड। इसको सोल्व करोगे, सेम वही प्रोसेस वाले इनमें से 3 होंगे और एक अलग होगा।
तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या किया गया है, इनके कोड लिखे गए हैं। कोड लिखने के बाद में अगर उनको जोड़ें तो 17 आता है। इनके देखो 2 प्लस का 1 प्लस का 3 और प्लस का 11, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 11 कितने हुए हैं 17। यानी क्या किया गया है, इनके कोड लिखकर जोड़ा गया है। ठीक है, कोड लिखकर जोड़ा गया है, वही काम इनमें से 3 में होगा और 1 में नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या करोगे, इसी का कोड जोड़ो। 18 प्लस का 15 प्लस का 1 प्लस का 4, 4 और 1 5, 5 और कितना हो गया 5 और 15 20, 20 और 38, 38 हुआ। पर यहाँ पर कितना दे रखा है, 39 दे रखा है। तो ये क्या हो गया, ऑप्शन यही अपना राइट हो जाएगा, क्योंकि गलत ऑप्शन यही है। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या दे रखा है, यदि 16 अप्रैल 2020 को शनिवार था तो 6 मार्च 2020 को कौन सा वार होगा। तो अगर आपको देख यहाँ पर क्या दे रखा है, 16 अप्रैल 2020 को दे रखा है क्या शनिवार, और 6 मार्च 2020 का पूछा है, यानी कि पीछे का पूछा है। इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पर अगर देखें तो 16 अप्रैल और यहाँ पर 6 मार्च, 6 मार्च, मार्च कितने महीने का होता है, कितने दिन का होता है सॉरी, और यहाँ पर दे रखा है 16 अप्रैल। सबसे पहले क्या करोगे, अब मार्च होता है 31 दिन का, 31 दिन में से अगर 6 कम करोगे तो कितना आएगा, 31 में से 6 कम करोगे तो कितना 25 प्लस 16 अप्रैल, 16 अप्रैल यानी 16 दिन। अगर इनमें 7 का भाग दोगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर टोटल करोगे तो कितना आ रहा है, यहाँ पर आए 41, और 41 में अगर 7 का भाग दोगे तो कितना है, शेषफल बचेगा 6 शेषफल बचेगा। ये क्या बच रहा है, 6 शेषफल बच रहा है, ये शेषफल बच रहा है। हमें क्या करना है, ये जो शेषफल दे रखा है ना, क्या करना है, ये जो शेषफल दे रखा है उसको अब क्या करना है। देखो यहाँ से अगर हम देखें तो अगर मान लो 6 मार्च का दिया होता और अप्रैल का पूछता तो हम क्या करते, उसको प्लस प्लस करते। ठीक है, पर यहाँ पर अप्रैल का दे रखा है और मार्च का पूछा है, यानी पीछे का पूछा है, तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। शनिवार में से अगर 6 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, 6 को माइनस करने पर क्या आएगा, रविवार आएगा। ठीक है, रविवार यानी ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। यदि 12 मार्च को गुरुवार था तो इसी वर्ष की 12 मई को क्या वार होगा। ये हमें पता है, क्या करना है, सबसे पहले महीना कितना है, मार्च है, मार्च में कितने दिन होते हैं, मार्च में होते हैं 31 दिन। अगर 12 दिन चले जाएँ तो कितने दिन बचेंगे, 19 दिन। प्लस मार्च के बाद में क्या आता है, अप्रैल, अप्रैल 30 दिन का होता है, 30 दिन। मई का पूछा है 12 दिन, तो 12 दिन मई के आ जाएंगे। टोटल करोगे उसमें से 7 का भाग दोगे, अगर 7 का भाग दोगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 5 शेषफल बचेगा, इसमें भी 2 शेषफल बचेगा, और इसमें कितना बचेगा, 5 शेषफल बचेगा। ठीक है, 5 ही बचेगा। अब देखो यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर ये दोनों हट जाएंगे, 7 हो गए। यहाँ पर शेषफल कितना बचा, 5 शेषफल बचा, 5 शेषफल बचा। 5 शेषफल को क्या करोगे, यहाँ पर गुरुवार दे रखा है, गुरुवार में ऐड कर दोगे, गुरुवार में 5 को ऐड करोगे तो क्या आएगा, अगर गुरुवार में 5 को ऐड करोगे तो क्या आएगा, गुरुवार के बाद में क्या आता है, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार, मंगलवार आएगा, मंगलवार यानी ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको समझ में तो आ रहा है ना, बता देना, अगर समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट कर देना, बता देना किसमें क्या प्रॉब्लम आई, हम सॉल्व करेंगे उसको। ठीक है, कमेंट के माध्यम से आप बता देना, सभी जिसको भी आपको किसी भी चीज़ में दिक्कत आ रही है वो दिक्कत बता देना, जो भी है अगले सेशन में उसको सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा आपके लिए। ठीक है, चलिए आगे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, यदि 15 अक्टूबर 2011 को क्या था, मंगलवार था, तो 15 अक्टूबर 2025 को कौन सा वार होगा। देखो यहाँ पर क्या है, डेट सेम सी है, डेट सेम है ना, यहाँ पर देखो 15 अक्टूबर है दे रखा है और यहाँ पर 15 अक्टूबर, यहाँ पर देखो ईयर, देखो यहाँ पर 2025 है और यहाँ पर क्या है 2011। अगर हम देखें तो 2011 से 2025 तक जाओगे तो कितने ईयर बढ़ोगे, अगर टोटल देखोगे तो 14 साल बढ़े। पर देखो 14 साल बढ़े तो 14 साल के अलावा इसमें जो लीप वर्ष भी आएंगे तो उसमें एक एक दिन एक्स्ट्रा भी होगा। ठीक है, तो एक एक दिन एक्स्ट्रा होगा तो क्या होगा, उनमें वो भी जोड़ेंगे। देखो सबसे पहला लीप वर्ष कौन सा होगा, लीप वर्ष सबसे पहला होगा क्या, 11 के बाद में 12, 12 के बाद में कितना 16, 16 के बाद में 20 और 20 के बाद में 24, यानी टोटल कितने 4 लीप वर्ष आएंगे। तो 4 और ऐड करोगे इसमें और फिर 7 का भाग दोगे तो शेषफल कितना आ रहा है, 4 ही शेषफल बचेगा।
ठीक है। शेषफल बचा 4, तो 4 मंगलवार में उसमें ऐड कर दोगे। अगर मंगलवार में 4 को ऐड करोगे तो क्या आएगा? मंगलवार के बाद में क्या आएगा? बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। शनिवार यानी ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। लीप वर्ष, अब देखो लीप वर्ष कौन सा होगा जिसमें 4 का भाग देना जिस वर्ष में, उसमें 4 का भाग पूरा पूरा चला जाए। तो यहाँ पर देखो लीप वर्ष वही होता है ना, तो इसमें देखो यहाँ पर दे क्या क्या है, 12, 12 में अगर 4 का भाग दोगे तो पूरा पूरा जाएगा। 16 में 4 का भाग पूरा पूरा जाता है, 20 में भी 4 का भाग पूरा पूरा जाता है, और 24 में भी 4 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो ये हमारे लीप वर्ष हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। फरवरी माह होते हैं कितने दिन के होते हैं? 28 और 29। तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर है। 28 होता है वो साधारण वर्ष में होता है, और 29 होता है वो क्या? लीप वर्ष में होता है। साधारण वर्ष में 28 दिन का और लीप वर्ष में 29 दिन का। तो दिन ये फरवरी का दोनों ही आ जाएंगे, 28 और 29। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। यदि किसी घड़ी में साधारण समय 11:30 है तो दर्पण में उसका समय क्या होगा? देखो यहाँ पर क्या दे रखा है? साधारण समय दे रखा है, और दर्पण का अगर समय पूछा है तो हमें पता है प्रतिबिंब, अभी देखा था हमने, प्रतिबिंब देखा था। ठीक है, क्या होता है? 2 प्रकार के होते हैं, जल और दर्पण। दर्पण में क्या करते हैं हम? 23:60 से कम करते हैं, और जल में क्या करते हैं? 17:90 में से कम करते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछा है? दर्पण का पूछा है। दर्पण का यहाँ पर क्या हो जाएगा? अगर हम यहाँ पर देखें तो दर्पण का अगर कम करोगे तो दर्पण कितने पे है? 23:60 में से क्या समय कम करोगे? ठीक है, तो वास्तविक समय दे रहे 11 और 30 का, इसको कम करोगे तो यहाँ पर देखो 60 में से 30 कम किया है तो 30, यहाँ पर देखो 2 बच जाएगा और 1 हो जाएगा, 12:30, यानी ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या दे रखा है? यदि किसी घड़ी में साधारण समय 5:50 दे रखा हो तो जल प्रतिबिंब का भी देखा था हमने, क्या देखा था? 17:90 में से, यहाँ पर देखो 5:50 को कम कर दोगे तो क्या आएगा? 40, और यहाँ पर देखो 17 में से अगर 5 को कम करोगे तो कितना आएगा? 12:40, यानी ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आएगा ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 27। किसी घड़ी की मिनट वाली सुई को किसी निश्चित बिंदु से 40 मिनट आगे घुमाया जाता है तो वह कितने डिग्री का कोण अंतरित करेगी? देखो क्या किया गया है, 40 मिनट आगे घुमाया गया है। तो हमें पता है घड़ी की जो सुई होती है ना, वो क्या करती है? 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? जो घड़ी की सुई होती है यानी मिनट वाली सुई, 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। कितना मिनट चला है? 40 मिनट। 40 मिनट में कितने डिग्री का? तो 1 मिनट में 6 डिग्री का बनाएगी। 40 मिनट में 6 चौका 24, यानी 240 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये पता होना चाहिए कि क्या है 6 डिग्री का कोण। 6 डिग्री का कैसे बनाएगी 1 मिनट में? देखो हमें पता है कि जो मिनट वाली सुई है ना, वो 1 घंटे में क्या करती है? 1 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है। यानी कि जब मिनट वाली सुई क्या करती है? मिनट वाली सुई यहाँ से स्टार्ट होगी 12 से, और जब 1 घंटा पूरा होगा तब 12 पे वापस आएगी। तो यहाँ पूरा सर्किल का जो कोण बनेगा वो कोण कितना होता है? 360 डिग्री। कितने मिनट लगे उसको 360 डिग्री घूमने में? 60 मिनट। अगर इसका भाग दें तो 1 मिनट में कितनी डिग्री होगा? 6 डिग्री होगा ना। तो यहीं पूछा है कि 40 मिनट में कितनी डिग्री घूमेगा, तो 1 मिनट में 6 डिग्री घूम रहा है, 40 मिनट में कितना घूमेगा? 6 चौका 24, यानी 240 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक घड़ी की छोटी वाली सुई यानी घंटे वाली सुई, ठीक है, कि निश्चित दूरी में बिंदु से 40 मिनट आगे खिसकाया जाए तो वह कितने डिग्री का कोण बनाएगी? देखो मिनट वाली सुई क्या करती है? 1 मिनट में मिनट वाली सुई बनाती है 6 डिग्री का, और 1 ही मिनट में
घंटे वाली सुई बनाती है आधा डिग्री का कोण, और ये बनाती है कितना, मिनट वाली सुई कितना डिग्री का बनाती है, 6 डिग्री का कोण बनाती है। ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या पूछा है, 40 मिनट में घंटे वाली सुई आधा डिग्री का 1 मिनट में बनाएगी, 40 मिनट में कितना बनाएगी, 20 डिग्री का कोण बनाएगी। 20 डिग्री यानी ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या दे रखा है, निम्नलिखित विकल्पों में से उसे चुनिए जो दिए गए शब्दों के मध्य सार्थक क्रम दर्शाता है। देखो यहाँ दे रखा है गिरफ्तारी, चोरी, सजा, निर्णय और कोर्ट। देखो यहाँ पर सबसे पहले देखोगे तो सबसे पहले क्या होगा, चोरी हो गई। चोरी होने के बाद में क्या किया जाएगा, गिरफ्तारी की जाएगी। गिरफ्तारी करने के बाद में क्या, कोर्ट में लेके जाओगे। कोर्ट के बाद में क्या होगा, यहाँ पर क्या है, निर्णय होगा। निर्णय होने के बाद में क्या निर्णय हुआ, वो उसकी सज़ा हो गई। ऑप्शन नंबर देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, सी दे रखा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30। देखो यहाँ पर दे रखा है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित युग संख्या चुनें। 24, 60, 120 क्वेश्चन मार्क। अगर हम देखें तो 24 से 60 बना है और 120 से क्वेश्चन मार्क जो बनेगा वो बताना है। तो देखो यहाँ पर जो संबंध होगा ना, वही यहाँ इन दोनों में संबंध होगा। तो अगर मान लो 24 को अगर मैं आधा कर दूँ, भाग लगा के 2 का, तो कितना बनेगा, 12। और अगर 12 को मैं 5 से गुणा कर दूँ तो कितना बन रहा है, 60 बन रहा है। ऐसे ही 120 को अगर मैं आधा कर दूँ तो कितना बनेगा, 60, और उसको 5 से गुणा कर दूँ तो क्या बनेगा, 300। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिए गए श्रृंखला में अंतराल पर अनुक्रमित रूप से रखे जाने वाले अक्षरों का कौन सा युग्म पूरा करेगा। देखो यहाँ पर दे रखा है, ये अपने पास सीरीज दे रखी है। इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, इनको काउंट करोगे और उनको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करोगे। तो देखो यहाँ पर कितने हैं दे रखे हैं, टुकड़ों में काटना है तो टुकड़ों में काटने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले इनको काउंट करोगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 है तो 4 4 के जोड़े बना लो, 1 2 3 4 जोड़े बन गए, 4 4 के 4 जोड़े बन गए। देखो अब क्या किया गया है, सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, एम दे रखा है। यहाँ पर भी क्या दे रखा है, एम दे रखा है। यहाँ पर खाली है और यहाँ पर भी एम है, तो इसका मतलब खाली वाले स्थान पे क्या आएगा, एम आएगा। दूसरा ऑप्शन, दूसरा देखो यहाँ पर क्या है, खाली है। यहाँ पर क्या है, 2 नंबर पे एन है, यहाँ पर 2 नंबर पे एन है, यहाँ पर भी 2 नंबर पे एन है, तो यहाँ पर 2 नंबर पे क्या आएगा, एन आ जाएगा। क्या आएगा, एन आ जाएगा, ठीक है। 3 पे देखो यहाँ पर ओ है, यहाँ खाली है तो यहाँ पर क्या आएगा, ओ आएगा। यहाँ पर भी 3 पर ओ है, यहाँ पर खाली है तो यहाँ पर क्या आएगा, ओ आएगा। एन ओ एम ओ, ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान है ना, इजी सा क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32। क्या दे रखा है, दिए गए अनुक्रमों में कौन सी संख्या श्रृंखला को पूरा करेगी। कौन सी पूरा करेगी, देखो बताओ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर दे रखा है क्या, 14 से 27, 27 से 52, 52 के बाद में क्वेश्चन मार्क, फिर 198, फिर 391। यानी कि देखो संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है, और वो भी क्या, बहुत ही बड़े गैप से, ठीक है। बड़े गैप से बढ़ रही है, इसका मतलब क्या हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है। सबसे पहले यही देखना। अगर आप देखोगे तो अगर मैं मान लूँ 14 को अगर 2 से गुणा कर दूँ और 1 माइनस कर दूँ तो 27 आ जाएगा। 27 को अगर मैं मान लो 2 से गुणा कर दूँ तो माइनस का 2 कर दूँ तो 52 आ जाएगा। 27 दूना कितना होता है, 54 होता है ना, 54 होता है। और उसमें से अगर मान लो 2 कम करोगे तो 52 आ गया। 52 को अगर मान लो 2 से गुणा कर दूँ और उसमें से 3 कम करो तो कितना आएगा, 52 दूनी 104, 104 में से 3 कम करोगे तो कितना आएगा, 101। 101 मान लो यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पर आगे क्या होगा, 101 को मैं 2 से गुणा करूँगा और यहाँ पर देखो 3 तक कम कर दिया था तो 4 से कम करूँगा, तो यहाँ पर आना चाहिए मेरे पास 198। 2 से गुणा करोगे तो 102, 101 को 2 से गुणा करोगे 202 आएगा, उसमें से 4 को कम करोगे तो यहाँ पर आएगा 102।
98, यानी कि हमने जो किया है वो सही है। 101 यहाँ पर क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रमेश सतीश से अमीर है। रमेश क्या है, सतीश से अमीर है, ठीक है। क्या दे रखा है, रमेश सतीश से अमीर है भाई, ठीक है। लेकिन जया रमेश से कम अमीर है। जया क्या है, रमेश से कम अमीर है, तो रमेश ही होगा इसमें अमीर, ठीक है। आगे क्या बोल, राम जया से कम अमीर है, तो जया से क्या है, राम कम अमीर है, परंतु सतीश से अमीर है, तो सतीश से अमीर होगा। देखो सतीश से यहाँ अमीर हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर रमेश सतीश से अमीर था, यहाँ पर भी देखो रमेश सतीश से अमीर है, राम रमेश सतीश से अमीर है, जया राम से अमीर है और रमेश जया से अमीर है, ठीक है। लेकिन रमेश जितना अमीर नहीं है। यहाँ पर हो गया रमेश नवीन से कम अमीर है, तो नवीन से कम अमीर है तो नवीन क्या होगा, रमेश से अधिक अमीर होगा, तो रमेश से आगे आएगा। तो बताओ इनमें से सबसे अमीर कौन है, सबसे अमीर कौन है, नवीन है। नवीन यानी ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ दे रखा है 879 और बराबर 8, 625 बराबर 1, 586 बराबर 9 हो तो 785 का मान क्या होगा। यहाँ पर देखो क्या किया गया है, अगर हम देखें तो देखो यहाँ पर दे रखा है 889। देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसको कैसे सोल्व करोगे, इसको सोल्व करने के लिए क्या करोगे, अगर मैं मान लूँ 9 को आगे लिख कर उसमें से 8 को कम कर दूँ तो कितना बचेगा 1, और जो मिडल वाली है उसको जोड़ दूँ तो कितना आएगा, 8 आएगा, आ रहा है 8। इसी प्रकार यहाँ देखो, यहाँ पर क्या है, पीछे वाली संख्या कितनी है 5 माइनस आगे वाली संख्या कितनी है 6। यहाँ पर देखो माइनस का कितना बचेगा, 1 बचेगा। बीच वाली संख्या क्या है 2 है, उसको जोड़ दूँ तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ पर देखो 5 6 पीछे वाली संख्या 5 आगे वाली संख्या, यहाँ 1 आया, यहाँ पर 8 दे रखा है मिडल वाली संख्या, तो यहाँ कितनी हो जाएगी 9। सेम यही प्रोसेस करना है, तो 5 वाली संख्या पीछे से 5 है तो 5 आ जाएगा, 7 आगे है तो आगे माइनस का हो जाएगा, कितना हुआ माइनस का 2 और प्लस का इसमें 8, मिडिल संख्या 8 है तो प्लस का कर देंगे उसको 8, तो बचेगा कितना 6 यानी ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है, ए बी के उत्तर पश्चिम में है। देखो सबसे पहले क्या करोगे, हमें पता है दिशाओं के बारे में, उत्तर पूर्व दक्षिण और पश्चिम। ये दिशा कौन सी होती है, ये होती है उत्तर पश्चिम। ये कौन सी होती है, ये होती है उत्तर पूर्व। ये कौन सी होती है, दक्षिण पूर्व। ये कौन सी होती है, दक्षिण पश्चिम, ठीक है। ए बी के उत्तर पश्चिम में, तो ये देखो बी यहाँ है, मान लो सेंटर बी का है, उत्तर पश्चिम पूछा है, उत्तर पश्चिम यानी कि यहाँ ए है, ठीक है ना। बी सी के पश्चिम में है, बी कहाँ है, सी के पश्चिम में, तो सी यहाँ है तो बी सी के पश्चिम में हो जाएगा। सी डी के उत्तर में है, तो सी कहाँ है, डी के उत्तर में है, ठीक है। अब डी ए के संदर्भ में किस स्थान किस दिशा में होगा, ए के संदर्भ में, तो ए के संदर्भ में देखोगे तो देखो ए को मिडल मान के देखोगे तो ए को देखोगे तो ये एक ही दिशाएं हो जाएगी, ये पूर्व हो जाएगी, ये दक्षिण हो जाएगी, ये उत्तर हो जाएगी और ये पश्चिम हो जाएगी ए के हिसाब से, ठीक है। और ये दिशा पूछी है कि ये दिशा डी किस दिशा में होगा, तो डी यहाँ है। ये दिशा पता है कौन सी होती है, दक्षिण पश्चिम दक्षिण पूर्व, सॉरी दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व यानी कि ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36, विचित्र विद्यार्थियों की एक कक्षा में रूही ऊपर से 10वें स्थान पर है, राखी का स्थान नीचे से 44वां है, मोनी उनके बीच ठीक बीच वाले स्थान पर है, मोनी का ऊपर से स्थान कौन सा होगा। देखो क्या दे रखा है, टोटल बच्चे दे रखे हैं कितने 75, ऊपर से इसका स्थान दे रखा है कितना 10वां, किसका है ये
रूही का, ठीक है। और यहाँ दे रखा है राखी का स्थान नीचे से 44वां, किसका है? राखी का, ठीक है। अब देखो, अगर हम देखें तो इन दोनों को जोड़ के अगर टोटल में से कम कर दें तो जो मिडल में बचेगी वो संख्या आ जाएगी, वे कितने मिडल में बैठे हुए हैं। तो यहाँ इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? यहाँ देखो 44 और 10 को जोड़ोगे तो कितना होगा? 54। 54 को कम करोगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। 75 में से 54 को कम करोगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पर देखो 21, यानी इन दोनों के बीच में क्या है? 21 जने हैं। 21 जने हैं, ठीक है। 21 जने इन दोनों के बीच में हैं। और ये क्या बोला है कि जो क्या बोल रहा है उसको, मोनी क्या है? इन दोनों के ठीक बीच में बैठी है। तो अगर मान लो 21 जने हैं तो ठीक बीच में, मानो ये बीच में है, तो इसके ऊपर जो संख्या होगी और इसके नीचे वो संख्या होगी वो सेम होगी। तो अगर मान लो ये 21 जने हैं तो ऊपर 10 हो जाएंगे, नीचे 10 हो जाएंगे और बीच वाला ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऊपर वाले 10, ये नीचे वाले 10 और ये प्लस का 1। अगर इन तीनों को जोड़ोगे तो कितने हुए टोटल? 21 हुए। 21 हुए ना, हमें पता चल गया। अब क्या पूछा है कि वो मोनी का स्थान, जो मोनी है ना वो यहाँ है, ठीक है। अब क्या पूछा है? मोनी का स्थान पूछा है कहाँ से? ऊपर से, यहाँ से यहाँ तक आने का। देखो यहाँ से यहाँ तक आओगे तो 10 तक तो देखो यहाँ पर कौन है? रूही है। 10 के बाद में 10 फिर जोड़ोगे तो कितना होगा? 20 हो जाएगा। और फिर वो जो जिस स्थान पे कौन है? मोनी बैठी है। तो मोनी कौन से स्थान पे बैठी है? इस स्थान पे बैठी है, तो एक ये भी जुड़ेगा। 10 + 10 प्लस का 1 करोगे तो 21 आएगा। यानी कि मोनी ऊपर से कौन से स्थान पर है? 21वें स्थान पर, यानी ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जल प्रतिबिंब बताना, जो अपने पास जो शब्द दे रखा है उसका जल प्रतिबिंब बनाना है। जल प्रतिबिंब बनाने के लिए क्या करोगे? यहाँ पर देखो जल कहाँ होता है? सतह पर होता है, तो नीचे। अब देखो एन है ना, एन जो जल के जो नज़दीक होगा ना वो जल की तरफ, इस जो सतह के जो नज़दीक होगा जल के पास, जो जल की तरफ ही वो जो दिखाई देगा। तो यहाँ पर देखो एन को अगर देखोगे तो एन यहाँ पर बनेगा इस प्रकार से, ठीक है। यू को देखोगे तो यू बनेगा इस प्रकार से उल्टा। सी को देखो तो सी बनेगा सेम। एल को देखोगे तो एल बनेगा इस प्रकार से। ई भी ऐसा कैसा बनेगा? ई में कोई चेंजेस नहीं होगा। आई ए देखो, ए उल्टा हो जाएगा, पैर ऊपर जाएंगे, और आर भी क्या होगा? उल्टा होगा, ठीक है। ऐसी आकृति, ऐसे जो शब्द हैं वो किस में बन रहे हैं? ऑप्शन नंबर सी में बन रहे हैं, तो सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38। नीचे चित्रों में एक ही पासे की 3 विभिन्न स्थितियाँ दिखलाई गई हैं। लाल पृष्ठ के विपरीत कौन सा रंग होगा? देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या करोगे? कॉमन ढूंढोगे कि दो पासों में जो कॉमन होगा वो कौन सा होगा। तो अगर हम देखें तो कॉमन देखोगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है? काला है, और यहाँ पर भी क्या है? काला है। इसके अलावा कॉमन नहीं है। कॉमन क्या आ गया? कॉमन आने के बाद में क्या करते हो? जो क्लॉकवाइज चलेंगे, क्लॉकवाइज चलोगे तो लाल से क्या आओगे? पीला, सॉरी काले से क्या आओगे? पीला, ठीक है। और पीले से कहाँ जाओगे? सफ़ेद। यहाँ देखो काले से कहाँ आओगे? लाल की ओर। और लाल से कहाँ जाओगे? हरा। हमें क्या पूछा है? लाल पृष्ठ के विपरीत पूछा है। लाल पृष्ठ के विपरीत देखो यहाँ पर क्या है? पीला दे रखा है, तो पीला आ जाएगा, ठीक है। कौन सा आ जाएगा? पीला आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिए गए आरेख के अनुसार एक ही पासी पृष्ठ पर 6 अक्षर दिखाए गए हैं। टी के विपरीत पृष्ठ पर कौन सा अक्षर होगा, ये हमें बताना है। सबसे पहले कॉमन ढूंढो। कॉमन देखो यहाँ क्यों है, यहाँ पर भी क्यों है। क्यों के बाद में यहाँ देखोगे तो क्लॉकवाइज चलोगे तो पी आएगा। उसके बाद में क्लॉकवाइज चलोगे तो क्या आएगा? आर आएगा। यहाँ से क्लॉकवाइज चलोगे तो क्या आएगा? टी आएगा। और टी के बाद में क्लॉकवाइज चलोगे तो ऐसा आएगा। हमें पूछा है टी पृष्ठ के विपरीत, टी के पृष्ठ के विपरीत क्या है? पी है। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40। दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज हैं?
देखो हमें अभी देखा था कि कोई भी अगर मान लो ऐसे कोई वर्ग बना हुआ हो, उसके जो डायगोनल दिए रखे हों उनको क्या करते हैं हम काउंट करते हैं 1 2 3 और 4, जितने सेक्टर बने हुए हैं उनको जो हाईएस्ट नंबर है उनको 2 से गुणा कर देंगे तो कितने आएगा 100। इसमें कितना आ रहा है 8 आ रहा है। अब देखो यहाँ पर भी सेम साइज बना हुआ है, लेकिन इसमें देखो सेक्टर ज़्यादा किए हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, नंबर करते जाओ 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। 8 का क्या करोगे डबल करोगे तो कितना आएगा 16, 16 यानी डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। सेशन कैसा लगा लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। चैनल पे जो पहली बार आए हो चैनल को जो बेल आइकन को उसको प्रेस कर लेना। सेशन में अच्छा लगा तो लाइक कर देना, ज़रूर इसे लाइक और शेयर कर देना। कमेंट करके बता देना कि सेशन में कहाँ कोई दिक्कत है आपको किसी पर्सन में तो वो बता देना। ठीक है, और अपना फीडबैक ज़रूर देके जाना कि आपको अगर ये कैसा लगा सेशन, अच्छा लगा तो लाइक शेयर ये तो करना ही है। बाकी आप कमेंट ज़रूर करना कि आपको सेशन अच्छा लगा हो तो। ठीक है, चलिए धन्यवाद।